आदित्य एक छोटे से कस्बे में रहने वाला एक साधारण लड़का था। उसका परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता सरकारी नौकरी में थे और माँ एक स्कूल में पढ़ाती थीं। परिवार में पैसे की तंगी तो नहीं थी, लेकिन इतना भी नहीं था कि आदित्य खुलकर अपने सपनों की बात कर सके। आदित्य का सपना था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ी करे। वह बिजनेस के बारे में किताबें पढ़ता, ऑनलाइन वीडियो देखता और हर समय नए आइडिया सोचता रहता। लेकिन जब भी वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करता, वे कहते, बेटा, ये सब अमीर लोगों के लिए होता है, हमारी दुनिया अलग है। तू पढ़ाई कर, नौकरी कर और एक आराम की जिंदगी जी। आदित्य को यह बात समझ नहीं आती थी। उसे लगता था कि अगर सपने सिर्फ अमीर लोग ही देख सकते हैं, तो फिर गरीब और मध्यम वर्गीय लोग आगे कैसे बढ़ेंगे। भाग्य खुद बनाना पड़ता है। एक दिन जब आदित्य ने अपने माता पिता को फिर से अपने स्टार्टअप के प्लान के बारे में बताया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बिजनेस में बहुत रिस्क है बेटा, हम तेरा करियर खराब नहीं होने देंगे। आदित्य के पास दो रास्ते थे। या तो वह अपने सपनों को भूल कर तकदीर खुद लिखे। उसने दूसरा रास्ता चुना। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए वह अपने छोटे से कस्बे को छोड़कर एक बड़े शहर की ओर निकल पड़ा। जेब में बस 2000 रुपए और दिल में अनगिनत सपने लिए। शहर पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि यहां सफलता पाना इतना आसान नहीं था। पैसे जल्दी खत्म हो गए और पेट भरने के लिए उसे एक छोटे से ढाबे में वेटर की नौकरी करनी पड़ी। लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहला कदम वेटर की नौकरी के साथ साथ वह हर रात बिजनेस के बारे में सीखता रहता। वह इंटरनेट पर स्टार्टअप्स, मार्केटिंग और फाइनेंस की जानकारी लेता। उसे महसूस हुआ कि अगर उसके पास पैसे नहीं हैं, तो वह अपनी नॉलेज और मेहनत से ही आगे बढ़ सकता है। एक दिन एक बिजनेस इवेंट में जाने का मौका मिला। वहां उसने बड़े बड़े निवेशकों और स्टार्टअप फाउंडर्स को सुना। यह उसके लिए आंखें खोलने जैसा था। उसने सोचा, अगर ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। पहला बिजनेस और असफलता। आदित्य ने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर शुरू किया, जहां वह लोकल कारीगरों के सामान को ऑनलाइन बेचने लगा। शुरू में बिजनेस नहीं चला। लोगों ने कहा, बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं बेटा। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसे समझ आया कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग सबसे जरूरी है। उसने डिजिटल मार्केटिंग में खुद को एक्सपर्ट बना लिया और धीरे धीरे उसकी सेल्स बढ़ने लगी। सफलता की ओर बढ़ते कदम। एक साल उसकी कंपनी लाखों कमाने लगी। निवेशक उसमें दिलचस्पी ले। उसने अपने नेटवर्क को बढ़ाया और अपने बिजनेस को स्केल किया। धीरे धीरे वह उस मुकाम तक पहुंच गया जहां लोग उसे पहचानने लगे। अब आदित्य सिर्फ एक छोटे शहर का लड़का नहीं था, वह एक सफल बिजनेसमैन था जिसने अपने दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया था। कुछ सालों बाद जब आदित्य अपने कस्बे में लौटा, तो वही लोग जो कभी उस पर हंसते थे, अब उसे सम्मान से देखते थे। उसके माता पिता जो कभी उसके सपनों को नकारते थे, आज गर्व से कहते, हमारा बेटा सिर्फ हमारा ही नहीं, पूरे देश का नाम रोशन कर रहा है। सीख, सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, कभी मेहनत से, कभी संघर्ष से और कभी अकेले रहकर। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।